अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मौजूदा दौर यानी कि दौर हाज़िर का सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज़्यादा सामने आने वाला केस है और सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे आप चीज़ें देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखने को मिल रही है वो आज का टॉपिक है। हमने देखा कि गुज़रते दिनों में हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसमें हमने ये भी देखा कि सुना भी कि कहा जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जो हमने 2019 में लगवाई थी, इसकी वजह वो वैक्सीन है। तो आज की वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, जिस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये है कि क्या जो कोरोना वैक्सीन्स हमने लगाई थी वो वैक्सीन वजह बनी हैं हार्ट अटैक होने की, या इसके बिहाइंड पे रीज़न कुछ और थी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम इस चीज़ को देखेंगे कि हार्ट अटैक होने की वजूहात बेसिकली क्या हैं। अगर हम WHO की रिपोर्ट देखते हैं तो वो 2021 से 2025 तक यानी कि 2024 तक वो रिपोर्ट के मुताबिक, जो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 32% लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में हार्ट अटैक से जिनकी डेथ होती है। और अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में वो शरह अमवात कितनी है, वो 16 से 19% है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, ये 2019 से लेकर 2024 तक की जो लगभग रिपोर्ट है उसके मुताबिक है कि 16 से 19% पाकिस्तान में लोगों की जो अमवात हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। अब हार्ट अटैक की अगर हम बात करते हैं तो इसके बिहाइंड पे सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं उनकी डैमेजिंग की वजह से, उनके ब्लॉक हो जाने की वजह से जो है वो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। जो वाल्व दिल की होती हैं, उन वाल्व पे किसी किस्म का प्रेशर पड़ना, उन वाल्व को कोई किसी किस्म की कोई चीज़ डैमेज कर रही है तो वो हार्ट अटैक की वजह बनती है। अगर हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की और कोरोना की, तो बेसिकली कोरोना का जो वायरस था ना, वो वायरस डायरेक्ट आपके हार्ट पर अटैक करता था। ठीक है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो कोरोना वायरस की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना का वायरस क्या अटैक करता था। तो जो लोग जिनको कोरोना हुआ, जो कोविड में गए, उनको हार्ट अटैक के चांसेस जो थे वो 6% थे और जो रिपोर्ट उस टाइम पे किया गया कि 6% चांसेस थे हार्ट अटैक के और 3% चांसेस जो थे वो स्ट्रोक के थे, जिसमें फॉलिज वगैरह हो सकता था। यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है कि कोरोना का जो वायरस था वो हार्ट अटैक जो है वो डायरेक्ट कर सकता था, वो दिल की शरियानों पर, वो दिल के पट्टों पर जो है वो डायरेक्ट असर डाल सकता था। अब यहाँ पे अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं कि जो मैसेंजर RNA वैक्सीन हमने यूज़ की, तो 2024 की जो यूरोपियन सोसाइटी की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक कुछ माइल्ड चांसेस थे हार्ट अटैक के, लेकिन वो चांसेस भी सेकंड डोज़ के बाद के थे, जिसमें कुछ वैक्सीन ऐसी थी जिसमें जैसे फाइज़र थी उस पे चांसेस कुछ कम थे, अदर जो वैक्सीन थी उनमें चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन फिर अगर हम कोरोना की बात करें और वैक्सीन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोरोना का जो वायरस था वो डायरेक्ट दिल पर अटैक करता था, वो दिल को कमज़ोर करने का जो एक सबब बनता था। और जो वैक्सीन थी, जो यूरोपियन सोसाइटी की जो रिसर्च आई उसमें बताया गया कि कुछ माइल्ड से केसेस सामने आए हैं हार्ट अटैक के, जो वैक्सीन के बाद हुई हैं, और वो भी सेकंड डोज़ के बाद। वैक्सीन की जो सेकंड डोज़ लगाई जाती थी उसके बाद जो है वो ये हार्ट अटैक के चांसेस हुए हैं। वो चांसेस 1.48 थे जो वैक्सीन के बाद रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन वही चांसेस की अगर हम कोरोना में बात करें तो साउथ कोरिया की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो थे वही चांसेस जो थे वो 3.56 थे। तो ये पॉइंट एक बड़ा ही समझने वाला है कि विदाउट वैक्सीन वो चांसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, उसका रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा थी, वो 3.56 थे और आफ्टर वैक्सीन जो है वो जो है 1.48 पे चले गए। तो ये एक बहुत ही समझने वाला नुक्ता है कि हम सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और सोशल मीडिया में तकरीबन 70 to 80% जहाँ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है वहाँ इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है कि 70% जो है वो चीज़ें विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट
तहकीक जो है वो सामने आ जाती हैं, वो किसी से सुनी होती हैं और वो सुनने के बाद उसका एक थंबनेल बनाया जाता है और वो थंबनेल के साथ जो है वो उसको अटैच करके जो है वो उसको लगा दिया जाता है। तो यहाँ इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के जहन में ये बात है कि हमने वैक्सीन लगवाई थी, तकरीबन सब लोगों ने ही वैक्सीन तब लगवाई थी, तो वो लोगों की ही डेथ हो रही है। और जो यंगस्टर हैं, जो 30 से 40 के दरमियान के जो लोग हैं या 25 के बाद भी जो है वो हार्ट अटैक जो है उनका बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ रही है। तो यहाँ पे वो रेशो बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है उसको जानना भी ज़रूरी है। अगर हार्ट अटैक की हम बात करते हैं तो यहाँ मैं वो पॉइंट पे आपको समझाती चलूँ कि हार्ट अटैक होने की बेसिक वजूहात क्या हो सकती हैं। करोनरी आर्टरीज़ का, जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लॉकेज हो सकती है, इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, अब आप देखते हैं कि पहले हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट थे वो बहुत कम होते थे, अब बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? उसकी रीज़न जो है वो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, वो वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, वो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। हमारी ओबेसिटी हो सकती है कि खाने पीने में बदएहतियाती हम करते हैं और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक के ख़तरा हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो शरेयानें होती हैं, जो दिल की शरेयानें होती हैं, उनके गिर्द जो है वो खून की ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाता है, खून जो है वो हमारी आर्टरीज़ के राउंड पे जो है वो जमना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी हार्ट अटैक होने के ख़तरे इस वजह से होते हैं कि वो डैमेज कर देती है हमारी बॉडी की शरेयानों। स्मोकिंग करने वाले जो लोग होते हैं, जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, या किसी किस्म का कोई भी पॉइज़न इस तरह का यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई भी किस्म के इस तरह की एडिक्शन में पड़े होते हैं, उन लोगों को ये ख़तरात ज़्यादा होते हैं। खाने के हम बहुत लेट खाना खाते हैं और बहुत लेट खाना खाने के बाद जो है वो हम सो जाते हैं, हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते, तो ये सारी वजूहात जो हैं वो हार्ट अटैक की हो सकती हैं। लेकिन अगर हमारे माइंड में ये चीज़ है कि हार्ट अटैक की वजह वो वैक्सीन्स थी जो हमने कोरोना कोविड-19 के बाद जो है वो लगवाई, और कोरोना के बाद जो है उनका इजाफा, हार्ट अटैक का इजाफा इस वजह से हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने वो वैक्सीन नहीं लगवाई उनको वो इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अगर वो वैक्सीन लगवाई तो वो मुझे लगता है जो रिपोर्ट्स बताती हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च बताती हैं, जो WHO की रिपोर्ट बताती है, उसके मुताबिक वो चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किया आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।